Hello students, in previous videos we have already completed our matrix chapter. I think approximately all students have to be completed chapter matrix. Now today we will discuss about the chapter determinant. Okay. माइनर ही प्रॉब्लम होगी मैट्रिक्स में ज़्यादातर बच्चों को और लगभग कंप्लीट हो गया होगा, बट मैं देख रहा हूँ कि बॉयज़ में कोई भी वर्क मुझे सेंड नहीं कर रहा है। आप लोग वर्क कहाँ कर रहे हैं, कौन सी प्रैक्टिस कर रहे हैं, किस कॉपी में कर रहे हैं। बॉयज़ में से मुझे किसी ने भी कोई भी सेंड नहीं किया है, जबकि गर्ल्स ने कुछ ने सेंड कर दिया है। तो गर्ल्स भी सभी करें और आने वाले 2 या 3 दिन में पहले मुझे रिपोर्ट दें, उसके बाद ही मैं फिर आगे डिटरमिनेंट स्टार्ट कराऊंगा, क्योंकि थोड़ा सा बॉयज़ मुझे लेजी लग रहे हैं। ठीक है, तो चलिए जरा डिटरमिनेंट डिस्कस कर लेते हैं। डिटरमिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स, पहली बात तो ये है कि एक मैट्रिक्स की फॉर्म ही डिटरमिनेंट होती है। एक स्क्वायर मैट्रिक्स को हम डिटरमिनेंट की फॉर्म में लिख देते हैं, सिर्फ उसका जो साइन होता है उसको चेंज कर देते हैं। जैसे मैट्रिक्स में जो होता है अरेंजमेंट होता है एलिमेंट्स का, और वो किस में होता है, एक रेक्टेंगुलर फॉर्म में होता है। जबकि डिटरमिनेंट में क्या करते हैं, इस रेक्टेंगुलर फॉर्म को ओपन कर देते हैं, यानी कि ब्रैकेट में लग करके सीधी स्ट्रेट लाइंस बन जाती है। ठीक है, तो मैंने यहाँ कुछ लिखा भी है, एक एग्जाम्पल लिया है। एक कोई मैट्रिक्स है और यहाँ पर है देयर इज एसोसिएटेड एन एक्सप्रेशन, एक एक्सप्रेशन हम यहाँ पर एसोसिएट कर रहे हैं विद रेस्पेक्ट टू ए स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, दैट इज कॉल्ड डिटरमिनेंट ऑफ ए। ठीक है, यानी कि स्क्वायर मैट्रिक्स को ही हम डिटरमिनेंट की फॉर्म में लिख सकते हैं। अगर मैट्रिक्स आपका 2 × 2 या 3 × 3 ऑर्डर का नहीं है तो वी हैव नॉट टू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ डिटरमिनेंट। ठीक है, यानी कि मीन्स ये है कि आपका डिटरमिनेंट फॉर्म बनाने के लिए स्क्वायर मैट्रिक्स को ही हम फॉर्म में ला सकते हैं डिटरमिनेंट की। अब आप कहोगे सर जो अदर मैट्रिक्स थे 3 × 2 ऑर्डर के, वो डिटरमिनेंट की फॉर्म में नॉट डिफाइन होते हैं, उनको डिफाइन नहीं किया जा सकता। ठीक है, कॉमन बात क्या है, किसी भी मैट्रिक्स की कोई फिक्स्ड वैल्यू नहीं होती है, जबकि डिटरमिनेंट की फिक्स्ड वैल्यू होती है। यानी कि ये नॉट एक्सप्रेसिबल होता है, इसको हम एक्सप्रेसिबल बोलते हैं, यानी कि ये एक्सप्रेस हो सकता है, यानी कि इसको हम सोल्व करके इसकी एक फिक्स्ड वैल्यू ला सकते हैं। क्लियर है, तो ये कुछ चीज़ें हैं यहाँ पर, मैं एक बार फिर बता देता हूँ। ये डिटरमिनेंट ऑफ ए, डिटरमिनेंट ऑफ ए को राइट करते हैं, ए के ऊपर मॉडुलस के साइन लगा देते हैं यहाँ पर, और मॉडुलस के अंदर ही ये जितने भी एलिमेंट्स होते हैं, चाहे आपके 2 × 2 ऑर्डर का है, 3 × 3 ऑर्डर का हो, चाहे वो 4 × 4 ऑर्डर का हो, तो इसी फॉर्म में उसको लिखते हैं। कुछ नोट्स मैंने यहाँ लिखे हैं। ए डिटरमिनेंट हैविंग ऑलवेज ए रो एंड एन कॉलम, एन रो और एन कॉलम मीन्स यानी कि ऑलवेज ये स्क्वायर ही होता है। एन इंटू एन का मीनिंग है 2 × 2 ऑर्डर का होगा, 3 × 3 ऑर्डर का होगा, 4 × 4 ऑर्डर का होगा। ठीक है, अब आफ्टर दैट मैट्रिक्स है नो फिक्स्ड वैल्यू, मैट्रिक्स की कोई फिक्स्ड वैल्यू नहीं होती, जबकि डिटरमिनेंट की फिक्स्ड वैल्यू होती है। मैंने यहाँ कुछ एग्जांपल दिए हैं वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट। जैसे मैं 1 ऑर्डर का देख रहा हूँ, देखो ये 1 × 1 ऑर्डर का है। ठीक है, 1 रो है 1 कॉलम है, तो 3 डिटरमिनेंट की वैल्यू 3 ही आ जाएगी, यानी कि फाइनल आंसर यही आ जाएगा। बट अगर आप यहाँ पर ये देखें, अगर 3 मैट्रिक्स लिखा हुआ है तो दैट इज नॉट इक्वल टू 3, ये 3 के इक्वल नहीं हो, क्योंकि ये एक्सप्रेसिबल नहीं है। इसके आफ्टर देखें 2 × 2 ऑर्डर के डिटरमिनेंट की डिस्कस करते हैं। इसको एक्सपेंड कैसे करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, इधर करते हैं मल्टीप्लाई और इधर करते हैं, दोनों को माइनस कर देते हैं। देखो A11 की मल्टीप्लाई मैंने A22 में की है और माइनस A12 की मल्टीप्लाई A21 में मल्टीप्लाई की है। इसकी इसी के बेस पर मैंने यहाँ एग्जाम्पल दिया है। ये 2 × 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, 3 2 1 4 सॉरी डिटरमिनेंट है 3 2 1 4, और मैंने यहाँ मल्टीप्लाई किया 3 4 × 12 और 2 1 × 2, 12 - 2 = 10, ये फाइनल आंसर आ गया। अच्छा, अभी जो 3 × 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स डिटरमिनेंट का जो एक्सपेंशन है, वो अभी माइनर और कोफैक्टर के बाद में देखेंगे। उससे पहले कुछ टर्म्स आते हैं माइनर और कोफैक्टर्स। ठीक है, तो उनको समझने के आफ्टर ही आप उसको एक्सपेंड कर सकते हैं। तो 3 × 3 ऑर्डर का मैं नहीं करा रहा हूँ अभी, अब 2 × 2 ऑर्डर तक ये देखें और थोड़ा सा इसका बेसिक कंसेप्ट देख लें। ठीक है, देखिए कंप्लीट चैप्टर जो है वो मैट्रिक्स से रिलेटेड है। टोटल आइडेंटिटीज ऑफ मैट्रिक्स दैट आर यूज्ड इन डिटरमिनेंट। तो केयरफुली आप देखें, जो अभी आपने प्रीवियस एक्सरसाइज की है जिसमें आपने रो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मेथड से इनवर्स फाइंड किया है, यहाँ पर भी इनवर्स फाइंड करना होगा। ठीक है, और जो रो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मेथड में आपने प्रॉपर्टीज अप्लाई करी हैं R2 = R2 + R1, ठीक है, तो ये सारी प्रॉपर्टी यहाँ पर डिटरमिनेंट में एप्लीकेबल होने वाली हैं और एक क्वेश्चन 4 या 6 मार्क्स का डेफिनेटली आता है इसका। ठीक है, तो मार्क्स गेनिंग वाला टॉपिक है, इतना मैट्रिक्स में से नहीं आएगा जितना आपका डिटरमिनेंट में से आएगा। और मैं फिर अगेन आपको बस थोड़ा सा
मोटिवेट कर रहा हूँ कि भाई थोड़ा सा घर पर रहिए, आपके पास में 24 आवर्स हैं, आपके पास बहुत टाइम है। चाहो तो आप सो सकते हैं, गेम खेल सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं एनीवे घर पे, लेकिन इतने टाइम में आपको 2, 4 या 5 घंटे अपने स्टडी के भी निकालने चाहिए। क्योंकि अभी कोई ज़्यादा इतना रेस्पॉन्स नहीं आ रहा है। देखिए हम लोग वीडियोस बना रहे हैं आपके फ्यूचर के लिए बना रहे हैं, ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। क्योंकि ये पीरियड जो चल रहा है 12th क्लास के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइम है ये। क्योंकि इस समय तो सिलेबस इतनी स्पीड से कराया जाता है कि आपका लगभग नवंबर दिसंबर तक सिलेबस कंप्लीट हो जाता है। बट अगर ये कंडीशन रही, लॉकडाउन आगे बढ़ा रहा, तो आपकी प्रॉब्लम हो जाएगी बोर्ड एग्ज़ाम के लिए। तो अभी आप ये मत ना समझे कि ये क्लासेस चल रही हैं, किया नहीं किया कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन प्रॉब्लम आपको ही आने वाली है। आफ्टर लॉकडाउन जैसे ही स्कूल ओपन होंगे तो तुरंत सिलेबस की बारे में डिस्कस किया जाएगा। मोस्टली टीचर्स तेज़ी से सिलेबस कराएंगे, तो उसमें वही बच्चे थोड़ा सा एक्सेप्ट कर पाएंगे सिलेबस को, या वही गेन कर पाएंगे जिन लोगों ने इस समय अपनी स्टडी प्रॉपर रखी है। ठीक है, तो डेली कंटिन्यूसली आप डेली टच में रहे हैं अपनी स्टडी के, चाहे वो मैथ्स है, चाहे फिजिक्स है, केमिस्ट्री है। तो ये मेरा सभी बच्चों के लिए मैसेज है कि आप इसको हल्के में ना लें। ठीक है, तो अपना वर्क और फिर नोट्स बनाने ज़रूरी हैं, क्योंकि नोट्स के जरिए ही आप इन्हें फ्यूचर, आप कभी भी अपने नोट्स उठा करके देख सकते हैं कि हमें उस समय सबने क्या पढ़ाया था। तो जितनी भी प्रॉब्लम्स आती हैं वो सब इन नोट्स के जरिए क्लियर हो जाती हैं। इसलिए मैं, कोई ऐसा नहीं है कि डेफिनेशन नहीं लिखवा रहा आपको या कुछ करा नहीं, मैं सब कुछ ओरल करा रहा हूँ। इसलिए मैं प्रॉपरली आपको पूरा बोर्ड पे लिख करके, लिखने के बाद में टोटल सब लिखवा रहा हूँ, सब कुछ समझा रहा हूँ, और एज ए क्लास जैसे क्लास में पढ़ाया जाता है कोशिश कर रहा हूँ कि आपको बोर्ड पर उसी तरह की क्लासेस पढ़ाई जाए, कि ताकि मोस्टली बच्चे जो हैं वो इसको अच्छी तरीके से कंसिडर कर सकें और अच्छी तरीके से समझ सकें और उसका बेनिफिट ले सकें। ठीक है, तो आई रिक्वेस्ट यू, प्लीज़ डू योर स्टडी एट योर होम एंड स्टे सेफ एट योर होम। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।